हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। Please confirm quickly so that we can start. तो चलें शुरू करते हैं। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंडेट, लियन, सेट ऑफ। ये सारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 7 का पार्ट है। फ्रेंड्स, एज यू नो, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को करते हैं और उसके बाद उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी और मैंडेट के साथ। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट मैंडेट। मैंडेट क्या होता है? ए पर्सन competent to enter into a contract may authorize another person to open and operate an account on his behalf. कोई भी पर्सन जो competent to contract है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11, तो ये बताता है कि कौन लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं और कौन लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, माइनर जो है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक मेजर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। माइनर के अलावा इंसॉल्वेंट पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई पर्सन मेजर है लेकिन ही इज इनसॉल्वेंट, वो दिवालिया है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन माइनर है वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो मैंडेट कौन लोग दे सकते हैं? मैंडेट वो लोग दे सकते हैं हु आर कंपिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। एंड मैंडेट में व्हाट दे डू, दे ऑथोराइज अनदर पर्सन to open and operate a bank account on their behalf। जब हम बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में एक पर्सन, फॉर एग्जांपल एक्स, गिविंग अथॉरिटी टू जेड, तो दिस इज कॉल्ड मैंडेट। इस अथॉरिटी में व्हाट अथॉरिटी इज गिवन टू ओपन एंड ऑपरेट एन अकाउंट, और सिंपली टू ऑपरेट एन अकाउंट, और सिंपली टू ओपन एन अकाउंट, or open and operate an account both. This authority can be granted by way of a mandate or a power of attorney। ये जो अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है ये मैंडेट के द्वारा भी हो सकती है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा भी हो सकती है। सो दिस मीन दोनों का जो बेसिक पर्पस है, इट मे बी ए मैंडेट, इट मे बी ए पावर ऑफ अटॉर्नी। इन दोनों के थ्रू authority is given by one person to another person, and this authority may relate to various aspects including opening, operating bank accounts। अब specifically mandate क्या है? Mandate is an authority given by the account holder in favor of a third party, third person, to do certain acts on his behalf। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंडेट इज एन अथॉरिटी गिवन बाय द अकाउंट होल्डर। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट होल्डर की, इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन। दैट थर्ड पर्सन इज कॉल्ड मैंडेटी। सो यहां पे एक्स इज गिविंग दिस अथॉरिटी टू जेड, तो जेड बिकम्स मैंडेटी, एंड एक्स वी अज्यूम ही इज एन अकाउंट होल्डर, and this authority is given to do certain acts on his behalf। X के behalf के ऊपर Z
कुछ एक्शंस करेगा. सो दीज एक्शंस में बी ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग एन अकाउंट और सिंपली ऑपरेटिंग एन अकाउंट. दिस इज इशूड बाय अकाउंट होल्डर विद डायरेक्शन टू हिज बैंक और बैंकर. तो ये डायरेक्शन किसको दिया जाता है? सो दिस डायरेक्शन इज एड्रेस्ड टू द बैंकर. ये एड्रेस किया जाएगा बैंकर को. Authorizing the person means Z in this case to operate the account on his behalf. तो I think mandate क्या होता है? It must be very very clear to all of you so far. अब mandate के salient points कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनको देख लेते हैं. First, customer informs the bank about authority given to third person. तो इसमें कस्टमर बैंक को इन्फॉर्म करता है. तो दिस डायरेक्शन इज गिवन टू द बैंक वेयर ही इन्फॉर्म्स दैट अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू सम थर्ड पर्सन, जिसको हम कहते हैं मैंडेटी. सिग्नेचर ऑफ द मैंडेटी इज वेरीफाइड बाय द कस्टमर इन द मैंडेट लेटर. तो जो मैंडेटी के सिग्नेचर्स होंगे, जिस पर्सन को ये अथॉरिटी गिवन है, उसके सिग्नेचर को वेरीफाई कौन करेगा? द कस्टमर हु इज गिविंग दिस मैंडेट. और ये वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, ये ऑथेंटिकेशन कहाँ पे होगा? मैंडेट लेटर के अंदर होगा ये. सो मैंडेट लेटर विल बी एड्रेस्ड टू द बैंकर. मैंडेट इज नॉर्मली फॉर ए शॉर्ट पीरियड. जो मैंडेट है इसका नॉर्मली जो पीरियड रहता है शॉर्ट पीरियड रहता है, और इसको हम डिफाइन नहीं कर रहे कि शॉर्ट पीरियड कितना होगा, बट नॉर्मली इट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड. इंस्टीट्यूशंस नीड टू इशू पावर ऑफ अटॉर्नी एंड नॉट ए मैंडेट. तो इससे पहले कि हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, मैंडेट के बारे में देयर इज अनदर पॉइंट. मैंडेट के ऊपर बैंक अकाउंट में स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती. सो स्टैंप ड्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन ए मैंडेट लेटर. लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करना इट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, अदरवाइज इट डज नॉट बिकम वैलिड. तो मैंडेट लेटर no stamp duty is required to be paid. मैंडेट नॉर्मली इंडिविजुअल्स इशू करते हैं, जैसे X ने इशू किया, Y ने इशू किया. लेकिन जब अब बात आती है इंस्टीट्यूशंस की, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट ए कंपनी, लेट अस अबाउट ए ट्रस्ट टॉक अबाउट ए ट्रस्ट. तो ये लोग मैंडेट नहीं देते आमतौर के ऊपर, ये लोग पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं. तो जो भी लीगल एंटिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दे डू नॉट इशू पावर ऑफ अटॉर्नी, दे नीड टू इशू पावर ऑफ अटॉर्नी एंड नॉट अ मैंडेट. अब मैंडेट का वैलिडिटी पीरियड क्या रहता है? Mandate ceases to be valid on death, insanity, insolvency, bankruptcy of the account holder. तो यहाँ पे 4 सिचुएशंस बताए गए हैं. एक 5वीं सिचुएशन और भी है. पहले हम इन 4 सिचुएशन को देख लेते हैं. जब मैंडेट का वैलिडिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. कब? अगर अकाउंट होल्डर जिसने मैंडेट दिया उसका डेथ हो जाता है, अगर वो इनसेन हो जाता है, बिकॉज वंस ही बिकम्स इनसेन तो हिज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट अवेलेबल. सिमिलरली इंसॉल्वेंसी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल. सिमिलरली बैंकरप्सी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल. सो बिकॉज ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल, तो ये ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मैंडेट जो अथॉरिटी गिवन है. इसके अलावा मैंडेट कैन बी विड्रॉन बाय द कस्टमर ऑल्सो एट एनी टाइम. तो किसी भी समय अकाउंट होल्डर मैंडेट को विड्रॉ कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है. तो ये सिचुएशंस हो गई जब वैलिडिटी
खत्म हो जाएगा। डेथ के केस में, इनसैनिटी के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, बैंक्रप्सी के केस में, या उसको विड्रॉ कर लिया जाता है बाय द अकाउंट होल्डर। तो इन सभी सिचुएशन में इट गेट्स कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैंडेट। आई एम श्योर मैंडेट के बारे में हर चीज़ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो ज़रा मुझे कन्फर्म कर दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि मैंडेट आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो कन्फर्म कर दीजिए यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट मैंडेट। कर दीजिए कन्फर्म, फिर हम आगे चलेंगे। आपका इस प्रकार का जो कमेंट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वो बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि उस सेशन को वो भी वॉच करें। तो कर देंगे कन्फर्म क्विकली। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी को। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय वन पर्सन कॉल्ड डोनर और प्रिंसिपल। तो दिस वन person can be an individual person also. This one person can be entity also. So इस एंटिटी को, इस पर्सन को हम कहेंगे डोनर या प्रिंसिपल। सो डोनर मीन्स हु इज डोनेटिंग हिज अथॉरिटी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। उस अनदर पर्सन को कहेंगे हम डोनी या कहेंगे एजेंट। So this person gets the authority given by donor or principal. Authority किस चीज को रिलेट करती है? Authority relates to acting on behalf of the farmer. Principal के behalf के ऊपर एक्शन लेना। According to authority given in the power of attorney document, authority उसी प्रकार से यूज होगी जिस प्रकार से authority given है in the power of attorney document। यानी जो पावर्स होंगी उन्हीं एक्शंस के लिए होंगी जो एक्शंस मेंशन किए गए हैं पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट में। नाउ व्हाट आर सैलिएंट फीचर्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर, टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी को हम दो तरह से देख सकते हैं। So it could be a general power of attorney or universal power of attorney. And the second one is specific or limited power of attorney. Friends, I am sure कि आप साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं करते साथ साथ तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स अगर आप प्रॉपरली बना रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी और स्टडी करने की जरूरत नहीं रहती। सो पावर ऑफ अटॉर्नी इट कुड बी जनरल और यूनिवर्सल, एंड सेकेंडली इट कुड बी स्पेसिफिक और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का फीचर क्या है? It is issued for acting in more than one transaction. एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल दी जाती है एंड कन्फर्स वेरी एक्सटेंसिव पावर्स टू द डोनी। डोनी को इसमें बहुत सारी पावर्स अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट को ओपन करना, अकाउंट को ऑपरेट करना, अकाउंट को क्लोज करना, रिमिटेंसेस करना, नेम ऐड करना, नेम विड्रॉ करना। तो इस प्रकार की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पावर ऑफ अटॉर्नी जो जनरल है उसके थ्रू दी जा सकती हैं। तो ये पावर्स एक्सटेंसिव पावर्स हैं। But when we talk about a specific or limited power of attorney, so this is issued for a specific purpose. ये specific purpose के लिए इशू की जाती है and it is for a single transaction. ये single transaction के लिए है।
फॉर एग्जाम्पल अकाउंट को केवल ऑपरेट करना या अकाउंट को केवल ओपन कर देना। सो ऑपरेशन कोई और करेगा। तो स्पेसिफिक इज लिमिटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, जनरल इज वेरी एक्सटेंसिव। पावर ऑफ अटॉर्नी में अब हम बात करेंगे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी गिव्स पावर टू साइन चेक्स, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक्स, साइन बोरोल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखी हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की। तो ये अथॉरिटी किसके लिए दी जा सकती है? इवन चेक साइन करने से पहले टू ओपन द अकाउंट, ऑपरेट द अकाउंट, साइन द चेक्स, स्टॉप पेमेंट ऑफ द इशूड चेक्स, लोन अकाउंट के डॉक्यूमेंट को साइन करना। तो इस प्रकार की कई सारी पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स एजेंट को दी जा सकती हैं। इट इज स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने पहले कहा था। तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये स्टैंप ड्यूटी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, स्टैंप ड्यूटी का जो रेट है वो कौन फिक्स करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और? सो दिस रेट इज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड। तो उस रेट से स्टैंप ड्यूटी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। और किसके प्रेजेंस में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी साइन किया जाएगा किसकी प्रेजेंस के अंदर? So it will be in the presence of notary public or magistrate of a court or government official authorized to do so. So power of attorney document केवल स्टैंप ड्यूटी ही नहीं लगेगी, उसके ऊपर जब साइन होंगे तो प्रिंसिपल के साइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए नोटरी पब्लिक। तो दीज आर appointed by state governments or magistrate of a court, or in some circumstances government officials given authority to do that. Power of attorney holder must sign as per pro signed constituted attorney. तो जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने साइन करने हैं, वो साइन कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने चेक साइन करना है, तो वो चेक कैसे साइन करेंगे? उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, डॉक्यूमेंट कैसे साइन करेंगे? सो वो साइन करेंगे पर प्रो ABC लिमिटेड कंपनी, और फिर वो अपने साइन कर देंगे। साइन करके नीचे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी। तो इस प्रकार से वो डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, यानी ये पार्ट पहले लिखेंगे, फिर साइन करेंगे, और फिर ये पार्ट बाद में लिखेंगे। इन दोनों के बीच में देयर विल बी सिग्नेचर्स। तो इस प्रकार से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर साइन करेंगे। प्रिंसिपल कैन रिवोक पावर ऑफ अटॉर्नी एट एनी टाइम फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। सो जो प्रिंसिपल है जिसने ये पावर्स दी, वो इन पावर्स को कब कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है? तो किसी भी समय वो रिवोक कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो पास्ट की ट्रांजैक्शन है उनमें वो अथॉरिटी कैंसिल नहीं होगी। ये अथॉरिटी जो फ्यूचर में कैंसिल की जाएंगी, सो फ्यूचर की ट्रांजैक्शन होगी, उनके लिए दिस इज नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल चेक ऑलरेडी साइंड, सो चेक ऑलरेडी साइंड। तो अगर ये चेक साइन किया है लेट अस से 10 फरवरी को, और उसके ऊपर लिखा गया डेट 10 फरवरी है, और दूसरा चेक साइन किया गया 10 फरवरी को,
उसके ऊपर लिखा हुआ डेट 20 फरवरी है और 15 फरवरी को प्रिंसिपल इस अथॉरिटी को, इस अटॉर्नी को, इस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर देता है। तो इस केस में जो अथॉराइज ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, सो 10 फरवरी का ट्रांजैक्शन अथॉराइज्ड माना जाएगा चेक। सो जिस चेक के ऊपर डेट 20 फरवरी लिखा है, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आफ्टर 15 फरवरी है, तो इस चेक को अथॉरिटी नहीं अवेलेबल हुई, तो ये चेक बैंक पे नहीं कर पाएंगे। तो आई एम श्योर इस ट्रांजैक्शन को आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नाउ रेवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी का कैंसिल हो जाना, रेवोकेशन। इट स्टैंड्स रिवोक्ड बाय वे ऑफ नंबर डेथ। अगर प्रिंसिपल का डेथ हो जाए, प्रिंसिपल इनसेन हो जाए, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, जैसे कंपनी के केस में वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो जाता है, या कंपनी के ही केस में लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उन सभी केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैंड्स रिवोक्ड, इट स्टैंड्स कैंसल्ड। तो ये सिचुएशन में लॉ ऑपरेट करता है, उसके कारण इट गेट्स कैंसल्ड। इसके अलावा इट कैन बी कैंसल्ड बाय प्रिंसिपल एनी टाइम, जैसा हम ऊपर नोट कर चुके हैं, प्रिंसिपल के द्वारा ये किसी भी समय कैंसिल हो सकती है। मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी, इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट्स, all joint account holders will sign the mandate or power of attorney empowering a third party to operate it। तो यहाँ पे ये हेडिंग हम मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की बजाय ये हेडिंग हम बना सकते हैं। तो अगर ये जॉइंट अकाउंट्स हों तो उस केस में मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी की पोजीशन क्या रहेगी। सो इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट्स, ऑल अकाउंट होल्डर्स, so they will sign the mandate, they will give the power of attorney to a third party for operation of the account। अगर उनमें से कुछ साइन करते हैं और कुछ साइन नहीं करते मैंडेट या पावर ऑफ अटॉर्नी को, देन इट डज नॉट रिमेन वैलिड, तो ये वैलिड नहीं बनती है। तो ये वैलिड तभी बनती है व्हेन ऑल अकाउंट होल्डर्स साइन, जब सभी अकाउंट होल्डर्स साइन कर देते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBM बुक्स? क्या आप अपना प्रिपरेशन इन बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है। आप बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं और इनके कारण आपको काफ़ी टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है। सो इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर आपको हर चैप्टर के एंड के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको लगता है कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगर इस प्रकार के इश्यूज आप कन्फ्रंट कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो आप उसको बहुत आसान तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और वो भी बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं और इसके चलते आप ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, तो मल्टी क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं, तो जिससे आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाता है। एग्ज़ाम के पास जा कर के मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस को भी अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इम्प्रूव कर जाती हैं। तो अगर इतना बेनिफिट अवेलेबल है तो फिर इनको क्यों ना यूज़ किया जाए, और वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर। और ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू,
या इसको आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी वेबसाइट में जाएं, हमारी वेबसाइट में आपको लिंक मिलेगा और आसानी से आप इस कोर्स को एनरोल करके स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना। तो चलें अब हम पावर ऑफ अटॉर्नी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, ऑल पार्टनर्स मस्ट साइन द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो ये सारे के सारे पार्टनर्स मैंडेट को या पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन करेंगे, अथोराइजिंग ए थर्ड पार्टी टू ऑपरेट द अकाउंट। सो ऑल पार्टनर मीन्स इंक्लूडिंग दोज पार्टनर्स जिनको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, जिन्होंने केवल इन्वेस्टमेंट किया है, डे टू डे फंक्शनिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर किसी माइनर को एडमिट किया है फॉर बेनिफिट्स इन दैट पार्टनरशिप तो उसके साइन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, ऑल ऑफ देम मस्ट साइन द पावर ऑफ अटॉर्नी और द मैंडेट। अगर ये लिमिटेड कंपनी है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय ए पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड टू ओपन एंड ऑपरेट कंपनीज अकाउंट इज पॉसिबल ओनली इफ person has specific authority to further delegate his power to a third person। तो लिमिटेड कंपनी के केस में कंपनी तो नहीं देती ये पावर्स, कंपनी डेलीगेट नहीं करती। डेलीगेट कौन करता है? डेलीगेट करता है कंपनी का बोर्ड। सो कंपनी का बोर्ड अपने ऑफिशियल्स को ये पावर डेलीगेट करता है थ्रू स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन, थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। Now, who cannot delegate? सो डेलीगेट कौन नहीं कर सकता, यानी अथॉरिटी को कौन आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता? फिड्यूशरीज सच एज एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लीगल गार्डियंस, दे कैन नॉट अपॉइंट एजेंट्स फॉर दिस पर्पस। सो एग्जीक्यूटर्स हों जिनको कोर्ट अपॉइंट करता है, फॉर एग्जाम्पल विल के केस में। एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, ये भी कोर्ट अपॉइंट करते हैं, या लीगल गार्डियंस हों तो वो सारे के सारे उनकी जो कैपेसिटी होती है वो फिड्यूशरी कैपेसिटी रहती है। सो फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होती है? फिड्यूशरी कैपेसिटी होती है जो ट्रस्ट जैसी होती है, ट्रस्टी जैसा वो काम कर रहे होते हैं, तो वो डेलीगेट नहीं कर सकते अपनी अथॉरिटी को, क्योंकि उनके पास जो अथॉरिटी है वो अपनी अथॉरिटी नहीं है। An attorney cannot delegate his powers unless his power of attorney specifically provides for power of substitution। तो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है वो भी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ये मेंशन्ड है कि वो डेलीगेट कर सकता है और वो भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो उस केस में ये पावर फर्दर डेलीगेट की जा सकती है बाय द अटॉर्नी होल्डर। In case more than one person has been given authority, clear instruction about operation of account, whether to be operated singly or jointly, must be obtained। तो अगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर ये मैंडेट एक से ज्यादा पर्सन की फेवर में हो तो उस केस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सो क्लियर इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड कि ऑपरेशन जो भी करेगा वो सिंगली करेगा या ज्वाइंटली करेगा या एक से ज्यादा लोग मिल करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी ए कंपनी विच ऑथोराइजेज ए, बी, सी एंड डी टू ऑपरेट द अकाउंट। इट मस्ट बी मेंशन्ड who will operate, only A will operate, only C will operate, या B and D jointly will operate, A and C jointly will operate, या A can operate with B, A can operate with C, A can operate with D। So this power should be very very clearly mentioned in the power of attorney। Only then it will be possible, तभी ये possible हो सकेगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चंस को आप टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वहां सूटेबली हम आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे सो दैट आपकी हेल्प हो सके।
अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी में आप अपनी जनरल क्वेरी को टाइप कर सकते हैं, हम सूटेबली उसको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो फिर इसको लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो को दिखाने की अपने लेवल के ऊपर कोशिश करेगा, क्योंकि यूट्यूब को लगा है कि इस वीडियो ने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दिया है। इसके अलावा आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप पेज के थ्रू, अपने फेसबुक पेज के थ्रू या कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल रहें। तो चलिए अब आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हम इस सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले किसी सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसको मिस मत करिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।